हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देख रहे हैं कि पीसीपीएनडीटी क्या होती है। पीसीपीएनडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। पीसीपीएनडीटी का फुल फॉर्म होते हैं प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक। इसका प्रयोग कब किया जाता है, ये क्यों होती है, इसके बारे में बताता हूँ। सर्वप्रथम होती है पीसीपीएनडीटी होती हैं जो जब महिला प्रेगनेंसी के अंदर जब हॉस्पिटल में जाती हैं तो वह उसकी इच्छा होती है कि वो लड़का हो या लड़की। जब लड़का हो जाता है तो उनकी खुशी होती है, जब लड़की हो जाती है तो उसको गर्भ के अंदर ही मार देते हैं। उसको रोकथाम के लिए ये पीसीपीएनडीटी कानून लागू किया गया। पीसीपीएनडीटी कानून सर्वप्रथम लागू हुआ था 1994 के अंदर। और फिर इसमें कुछ अपडेट करने के बाद 2003 के अंदर पूरे विदेश या देश के अंदर ये कानून पूरी तरह लागू हो चुका है। और इसके अंतर्गत आते हैं कि प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, मतलब कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए पीसीपीएनडीटी बनाया गया। पीसीपीएनडीटी होती हैं जिसके अंदर हम सेक्स सिलेक्शन प्रिवेंट फीमेल पोर्टिसाइड्स, मतलब फीमेल्स होती हैं उसको बचाते हैं। और सेक्स मतलब लड़का हो गया लड़की होगी उसको देखने के लिए ये बंद कर दिया जाता है। इसका उद्देश्य एक ही है कि जब लड़का या लड़की हो उसको गर्भ के अंदर ही पता नहीं लगाना। और पता लग जाता है ये लड़का हो गया लड़का होगा तो उसे रख लेते हैं, और लड़की हुई तो उसको गर्भ के अंदर ही मार देते हैं। उस वजह से ये पीसीपीएनडीटी कानून लागू हुआ। इसका फुल फॉर्म होते हैं प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक। और ये इनेक्टेड हुआ 1994 में। और ये इस्टेब्लिश हुआ, मतलब प्रकाशित हुआ 2003 के अंदर। पर्पज इसके क्या उद्देश्य हैं, सर्वप्रथम होता है प्रोबेबली सिलेक्शन, मतलब लड़का हो गया लड़की उसको रोकता है, पाबंदी, सेक्स सिलेक्शन पर पाबंदी। प्रिवेंट फीमेल पोर्टिसाइड, मतलब फीमेल के जो पोर्टिसाइड्स होते हैं उसको बचाना, मतलब फीमेल्स की जनसंख्या को बचाना है। सर्वप्रथम इसकी डेफिनेशन के अंदर देखते हैं। पीसीपीएनडीटी इज ए इंडियन लॉ इनेक्टेड टू प्रिवेंट सेक्स सिलेक्शन बिफोर एंड आफ्टर कंसेप्शन एंड टू स्टॉप फीमेल पोर्टिसाइड्स। इसका मतलब ये है कि जो फीमेल्स के अंदर होती हैं, जो गर्भधारण के बारे में, गर्भधारण जब कोई जांच करवाती है अल्ट्रासाउंड मशीन के अंदर फीमेल्स, तो प्रेगनेंसी अंदर बच्चा लड़का या लड़की होगी उसको रोकने के लिए ये कानून बनाया गया है। ये लिखा हुआ है यहाँ। सर्वप्रथम इसकी इंडिकेशन देखते हैं। इंडिकेशन के अंदर देखते हैं मतलब क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी जो पेशेंट के अंदर किसी कंजेनाइटल डिसीज, मतलब जन्मजात की विकृति हो जाए पेशेंट्स के अंदर, तब ये नहीं की जा सकती। और जेनेटिक डिसऑर्डर हो किसी भी पेशेंट्स के अंदर, मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से पेशेंट के अंदर किसी प्रकार की जेंडर क्वालिटी भिन्न हो तो ये पीसीपीएनडीटी करते हैं, मतलब यूएसडी करते हैं। अदर फीटस मतलब फीटस के किसी के अंदर किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटीज हो, सेक्स लिंक डिसऑर्डर पेशेंट के अंदर किसी प्रकार के डिसऑर्डर हो, सेक्स लिंक से संबंधित किसी प्रकार का डिसऑर्डर हो, तब ये पीसीपीएनडीटी करते हैं। पीसी अल्ट्रासाउंड द्वारा उसको मतलब जांचते हैं, मतलब पेशेंट के अंदर क्या क्या हो रहा है क्या क्या नहीं हो रहा है, उसको पीसीपीएनडीटी करते हैं। पीसीपीएनडीटी नहीं करते हैं, मतलब ये यूएसजी करते हैं फीमेल्स के अंदर, मतलब बच्चा सही है या गलत है, बीच बच्चे के अंदर किसी प्रकार की नॉर्मलिटीज ना ही नहीं हो, तब ये यूएसजी के अंदर देखते हैं। लेकिन इसमें कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए, मतलब ये इसका एक मकसद है कि लड़का
लड़की के अंदर लिंग का परीक्षण नहीं किया जा सकता कि लड़का होगा या लड़की होगा। प्राइवेट पार्ट को छोड़कर पूरी वह करते हैं, पूरा यूएसजी के अंदर पूरा पता लगाते हैं। इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन कौन से होते हैं वो बताता हूँ। महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं गर्ल चाइल्ड, मतलब लड़कियों की जनसंख्या को बचाना, लड़कियों को प्रोटेक्ट करना, मतलब बच्चे मतलब लड़की पता लग जाती है फिर मैं इंडिया के अंदर जब लड़का है लड़की के बारे में पता लग जाता है वह लड़की होगी तो उसे भ्रूण के अंदर मार देते हैं, उस वजह से प्रोटेक्ट करती हैं गर्ल चाइल्ड को। महत्वपूर्ण उद्देश्य इसका यही है। और मशीन को प्रिवेंट बचाती है मिस यूज ऑफ यूएसजी, मतलब मिस यूज ऑफ यूएसजी का मिस यूज से बचाते हैं। और फोर्थ है प्रमोट जेंडर क्वालिटी, जो जेंडर क्वालिटी होते हैं मतलब मेल और फीमेल की जनसंख्या को समान बनाए रखने के लिए प्रमोट करता है जेंडर क्वालिटी। फिफ्थ आता है रिड्यूस करता है फीमेल फोर्टिसाइड्स को, मतलब रिड्यूस करता है फीमेल फोर्टिसाइड्स को। अब आते हैं इसके पनिशमेंट, यहाँ लिख दी तो पनिशमेंट। पनिशमेंट के अंदर आता है जब फर्स्ट बार पकड़ा जाता है तो उसको जुर्माना 3 साल की जेल, 3 साल की जेल और 10,000 का जुर्माना है ना। और जब सेकेंड बार पकड़ा जाता है कोई व्यक्ति तो 5 साल, वो 5 साल की जेल होती है उसे और 50,000 का जुर्माना होता है। और उसका रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाता है। इससे इनका मतलब जो जांच करता है डॉक्टर तो उसका लाइसेंस रद्द हो जाता है। आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।